हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं हूं अनुराग साहू। आज मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीकॉम फर्स्ट ईयर का री एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। जब आपने बिजनेस लॉ का पेपर दिया होगा तो उसमें जो आपका रिजल्ट था वो निगेटिव आ गया। इसके लिए आपको एक और एग्जाम देना पड़ेगा जिसको हम लोग री एग्जाम कहते हैं, जिसको हम बैक का पेपर कहते हैं। तो ये बिजनेस लॉ का पेपर है जो कि बैक एग्जाम का है, री एग्जाम का है। आज मैं बताने वाला हूँ कि कैसे इसमें क्वेश्चन आए थे। कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि कैसा पेपर आया था, इजी आया था, मीडियम आया था या हार्ड आया था। तो मैं आपको बता दूं, पेपर बहुत ही ज्यादा मीडियम था। मैं इसको इजी नहीं कर सकता, लेकिन मीडियम था पेपर। इसका लेवल सही था, आप इसे आराम से कर सकते हैं पूरा पेपर। जो इसका पैटर्न था वो उसी तरीके था जैसे आपका बिजनेस लॉ का पेपर हुआ होगा। जैसे आपका बिजनेस लॉ का पेपर हुआ था, ये जो पैटर्न है इसमें कि पहला जो सेक्शन है वो कंपलसरी है और दूसरे सेक्शन में 6 क्वेश्चन है, उसमें से 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो इसी तरीके का ये पैटर्न है, पूरा पेपर उसी तरीके का है, बस ये री एग्जाम का पेपर है। तो आइए देखते हैं कि कैसे 2022 और 23 में बिजनेस लॉ में सेकंड एग्जाम, जिसको हम लोग री एग्जाम भी कहते हैं, उसका पेपर आया था। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन इज कंपलसरी, यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन कंपलसरी है ये बताया गया है। और जो सेकंड है बी सेक्शन, उसमें 6 क्वेश्चन है और 4 आपको कोई अटेम्प्ट करने हैं। 600 वर्डों में इसका आंसर आपको लिखना है। एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। पूरा पैटर्न वही है, बस ये सेकंड एग्जाम का पेपर है। तो सेक्शन ए में हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, दोनों कंपलसरी आपको करना ही करना है, आप इसे छोड़ नहीं सकते। ये सेक्शन 1 है, ये कंपलसरी है। ये एक क्वेश्चन और ये है दूसरा क्वेश्चन। सबसे पहले पूछा है, प्रतिभूति के अनुबंध में उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनके अंतर्गत प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त किया जा सकता है। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टी एक्सप्लेन द कंडीशन अंडर विच अ श्योरिटी कैन बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी, इसके बारे में लिखना है। और फिर आपको मेंशन द प्रोविजंस रिलेटिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर अंडर लिमिटेड लाइबिलिटी। डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना, उसका प्रोविजन। और यहाँ पे सेक्शन ए हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ सेक्शन बी, जिसमें 6 क्वेश्चन है, 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी 4 आप देखकर कोई भी 4 आप देखकर उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे पूछा है ये क्वेश्चन 1 है, इसमें बोला हु इज एन अनपेड सेलर। अनपेड सेलर कौन होता है? अदत्य विक्रेता कौन होता है? व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल टू एन अनपेड सेलर अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। देख सकते हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे आपको अनपेड सेलर के बारे में लिखना है। फिर आया फ्री कंसेंट, इसको आपने पढ़ा भी होगा, ये सब क्वेश्चन आप पढ़ चुके होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो व्हाट इज फ्री कंसेंट के बारे में लिखना है, व्हाट इज फ्री कंसेंट। और मेंशन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 elaborate the situation where the consent is not to be not free, इसके बारे में लिखना है। फिर यहाँ पे आपको लिखना है कि डिफाइन द डिफरेंशिएट बिटवीन अ चेक एंड अ बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज के बीच में क्या अंतर होता है, उसको यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। व्हाट लीगल प्रिजम्पशंस आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंटेन। तो उसमें आपको चेक और विनिमय विपत्र के बीच में अंतर बताना है। और एक विनिमय साध्य
लेखपत्र से किन वैधानिक मान्यताओं से अंतर्निहित रहता है उसके बारे में लिखना है। फिर आपको लिखना है डॉक्ट्राइन ऑफ सबऑर्डिनेशन, इसके बारे में लिखना है। फिर इसका इफेक्ट, हाउ इट अफेक्ट द इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योर्ड पार्टी, क्या इसका इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में लिखना है आपको। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एन agent towards his principal and what is the extent of liability of a principal towards third parties। एक अभिकर्ता ने अपने प्रधान के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं, लाइबिलिटी होती है, एवं एक प्रधान के तीसरे पक्षकारों के प्रति दायित्व की सीमा क्या होती है, यहाँ पे लाइबिलिटी के बारे में आपको लिखना है। What are the rules regarding passing of risk from seller to the buyer under a contract of sale? एक विक्रय के अनुबंध के अंतर्गत विक्रेता से क्रेता को जोखिम के हस्तांतरण से संबंधित नियम क्या है, विस्तारित कीजिए, एक्सप्लेन करना है यहाँ पे कि जब एक विक्रेता से क्रेता को जोखिम हस्तांतरण होता है तो उसके क्या क्या नियम होते हैं। ये था आपका पेपर, जो कि बिजनेस लॉ का क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं कि मीडियम लेवल का इन्होंने बनाया है, आप इसमें अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, कि पेपर में जो लिखिएगा वो ज्यादा घुमाइएगा नहीं। ऐसा भी नहीं है कि टू द पॉइंट आंसर लिख देना है। आंसर आपको 600 वर्डों में लिखना है, लेकिन अच्छा मटेरियल लिखना है, अच्छा कंटेंट लिखना है, ताकि आपको अच्छे मार्क्स स्कोर हो सके। तो ये था पेपर। थैंक यू सो मच।